पितरों की नाराजगी का संकेत होती हैं घर में हो रही ऐसी घटनाएं। तुरंत कर लें बचने के उपाय, क्योंकि पूर्वजों की नाराजगी अच्छे भले जीवन में भी उथल पुथल मचा देती है। हिंदू धर्मशास्त्रों और वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि यदि किसी घर में पीपल का पेड़ उगता है तो यह उस घर के लिए अशुभ हो सकता है। अगर किसी घर में बार बार हटा देने के बाद भी पीपल का पेड़ उग जाता है तो यह पितृदोष की निशानी है। इसका सीधा सीधा संकेत होता है कि आपके मृत पूर्वज आपसे नाराज हैं। पितृदोष के प्रभाव से व्यक्ति आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक हर तरह से असफल साबित होता है। उसे जीवन के किसी भी मोड़ पर संतुष्टि नहीं मिलती। मेहनत करने के बाद भी अनुकूल फल नहीं मिलता है। इससे व्यक्ति तनाव में रहता है, व्यापार में नुकसान झेलता है और कैरियर में रुकावटें आती हैं। जिस घर में अक्सर आर्थिक तंगी बनी रहती है और पैसे पानी की तरह बेवजह के कामों में बह जाते हों, समझ लीजिए कि उस घर के पितर नाराज हैं। अगर आपके परिवार में कोई बार बार बीमार पड़ रहा है तो आपको यह समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। संभवतः इसकी वजह पितरों की नाराजगी हो सकती है। जिस घर में पितरों का आशीर्वाद नहीं रहता, उस घर में हमेशा कोई न कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है। जीवन में किसी आकस्मिक नुकसान या बार बार व्यक्ति का दुर्घटना का शिकार होना भी यह संकेत देता है कि आपके पूर्वज आपसे दुखी हैं। ऐसे में आपका कमाया हुआ रुपया कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर में ही बर्बाद हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि घर में सभी लोग खूब पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन उसका शुभ फल क्यों नहीं मिल पाता है? खूब भजन कीर्तन करने के बावजूद भी परिवार हमेशा परेशानियों में क्यों घिरा रहता है? तो आपको बता दें कि ये आपके पितरों की नाराजगी का परिणाम हो सकता है। इसके साथ ही पितृदोष के कारण घर के विवाह योग्य बच्चों के विवाह में बेवजह बाधाएं आती हैं। कोई युवक युवती उम्र गुजरने के बाद भी कुंवारा रह जाए। ऐसे घरों में कई बार बच्चों का रिश्ता पक्का होकर भी टूट जाता है या फिर शादी होने के बाद भी तलाक की नौबत आ जाती है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि सही काम को करने के लिए भी कोई व्यक्ति बहुत अधिक सोच विचार करता है। यदि किसी काम के बारे में कोई बहुत अधिक सोच रहा हो या उसे ऐसा लगे कि वह किसी काम को करेगा तो उसमें असफल हो जाएगा, तो यह उसके लिए शुभ संकेत नहीं है। इसके पीछे पितरों की नाराजगी हो सकती है। पितरों की नाराजगी के कारण वंश वृद्धि में बाधा आती है। यदि संतान हुई है तो वह आपकी घोर विरोधी रहेगी। पैदा होने के बाद भी संतान का जीवित न रहना और हमेशा बीमार रहना, ये सब संकेत बताते हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। इसके अलावा घर के एक ही सदस्य के खाने में बार बार बाल निकलना, यहाँ तक कि वह बाहर भी खाना खाने जाए तो भोजन में बाल मिलने का संकेत पूर्वजों की घोर नाराजगी का संकेत है। हर घर में थोड़ी बहुत खटपट तो चलती रहती है, लेकिन यदि रोज ही पारिवारिक सदस्यों के बीच गृह कलह हो रहा है तो ऐसा माना जाता है कि पितृ आपसे नाराज हैं। पति पत्नी के बीच अगर संबंध अचानक से बिगड़ जाएं, शुभ कामों में अड़चने आने लगे, शुभ कार्यों या त्योहारों के दिन झगड़े होना या कोई अशुभ घटना होना और खुशी का मौका दुख में बदल जाना, ये पूर्वजों की नाराजगी का संकेत होता है। सपने में बार बार पूर्वजों का दिखना, रोना या कुछ खास संकेत देना। यदि घर में लगी हुई पूर्वजों की तस्वीर अचानक से गिरकर टूट जाए तो ये आपके घर में पितृदोष का संकेत हो सकता है। इसके अलावा घर में अकारण ही दुर्गंध आती है और उसका कारण पता नहीं चलता है। बाद में तो घर के लोगों को दुर्गंध आना भी बंद हो जाता है, हालांकि बाहरी लोगों को दुर्गंध आती है। ये सब पूर्वजों की नाराजगी का संकेत हो सकता है। यदि परिवार में किसी मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार विधि विधान से न हो, पितरों की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान न किया जाए तो व्यक्ति पर पितृदोष लगता है। कई बार पूर्व जन्म से भी पितृदोष आता है। हमारे पूर्वज भी अपने वंशजों से अपना सम्मान चाहते हैं। मान्यता है कि जब हमारे अपने किसी प्रिय की मौत होती है तो वह पितृदेव का रूप धारण कर लेते हैं और अपने परिवार की रक्षा करते हैं, लेकिन उनके वंशज उनकी पूजा न करें या तिरस्कार करें तो उन्हें कष्ट होता है और वह नाराज हो जाते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार घर में होने वाली कुछ अजीब घटनाओं से पितरों की नाराजगी का पता चल जाता है।
जिन लक्षणों का हमने इस वीडियो में उल्लेख किया है वे ये बताने के लिए काफी हैं कि आपके पितृगण आपसे नाराज चल रहे हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिले तो किसी विद्वान से संपर्क करके इसका निवारण यथाशीघ्र करा लेना चाहिए। जानकारी ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।